नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कसम हरियाणा की। मैं हूं पूजा आपके साथ। हरियाणा को गरमाने वाली हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कसम ली है टोटल न्यूज ने। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बताएंगे कैसे हरियाणा की राजनीति में बयान सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा। रामविलास शर्मा ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं, जो उनके लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा रामविलास शर्मा ने कहा कि बीजेपी से चौटाला के सामाजिक रिश्ते अभी भी बरकरार है। शुरुआत करते हैं इस खास खबर के साथ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जंग के साथ नेताओं की जुबानी जंग भी लगातार तेज होती जा रही है। कोई खुलेआम शब्दों के तीर चला रहा है तो कोई इशारों ही इशारों में राजनीति के बनते बिगड़ते समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने जहां हमारे खास कार्यक्रम शपथ में रामविलास शर्मा के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया, तो वहीं रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जो कि उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिस कारण से हरियाणा जनहित कांग्रेस बनी, चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में कांग्रेस 67 सीटें जीती और हुड्डा, सोनिया गांधी और हुड्डा, इन्होंने भजन लाल जी का निरादर किया, दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया और जिसके कारण हजका बनी। आज चौधरी कुलदीप बिश्नोई उसी कांग्रेस के आसपास जा रहे हैं, इस बात की मुझे ये नहीं लगता। इसके अलावा रामविलास शर्मा ने एक और ऐसा बयान दिया है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। रामविलास शर्मा ने कहा कि इनेलो के साथ उनके सामाजिक रिश्ते भी बरकरार हैं। नहीं, गठबंधन टूटने के बाद हमारी जो सामाजिक रिश्ते हैं वो थोड़ी खत्म होते हैं। चौटाला जी से कोई हमारा सामाजिक रिश्ता खत्म थोड़ी हुआ। प्रताप सिंह जी के देहांत पर मैं गया था, ये तो एक सामाजिक रिश्ते हैं। रामविलास शर्मा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी और इनेलो एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि मोदी लहर का असर कम हो गया है। ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मान चुके हैं। ऐसे में अगर हरियाणा में मोदी लहर फीकी पड़ी तो शायद इनेलो ही एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जो बीजेपी की नैया मझधार से पार लगाने में अहम साबित हो सकती है। टोटल न्यूज के लिए गुड़गांव से सुशील कुमार की रिपोर्ट। जी हां, तो खबरें ये भी हैं कि बीजेपी और इनेलो के बीच गठबंधन के आसार बन सकते हैं। चुनाव से पहले तो नहीं, लेकिन अगर नतीजे आने के बाद किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी इनेलो साथ आ सकते हैं। ये कयास हजका से गठबंधन टूटने के बाद से ही लगाए जा रहे हैं। वैसे इनेलो और बीजेपी का रिश्ता कई दशकों से बनता बिगड़ता नजर आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इन दोनों पार्टियों के इतिहास के झरोखों में, जहां जब जब ये दोनों साथ आए नए राजनीतिक समीकरण बने। पुराने साथी आसानी से भुलाए नहीं जाते। जरूरत के समय पुराने दोस्तों की याद जरूर आती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में कौन कहां खड़ा है, ये जांचने का वक्त आ गया है। हजका से अलग हुई बीजेपी नए साथी की तलाश नहीं कर रही। बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। यही दावा इनेलो का भी है। दोनों का मानना है कि जन समर्थन उनके साथ है और बहुमत आ ही जाएगा। लेकिन चुनावी सर्वे और खुद राजनीतिक दलों के ऑब्जर्वेशन ने यह दिखाया है कि इस बार हरियाणा में किसी एक दल को बहुमत मिलना मुश्किल है। हजका से बीजेपी का गठबंधन टूटने का फायदा किसी को भी मिल सकता है। और उधर मोदी लहर का असर कम हुआ है, ये खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी माना है। ऐसे में क्या नतीजों के बाद कुछ नए पुराने दोस्त साथ आ सकते हैं, ये सवाल खड़ा हो गया है। कहते हैं राजनीति में कोई अछूता नहीं होता, सत्ता हाथ से ना जाए इसके लिए किसी से भी हाथ मिलाने से परहेज नहीं किया जाता। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी या इनेलो में से किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला तो क्या कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के नाम पर ये दोनों दल साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं
क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय से इनेलो के सुर बदले हुए नजर आए। इनेलो ने मोदी को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही थी और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने इनेलो से सामाजिक रिश्ते बरकरार रहने की बात कहकर उम्मीदें एक बार फिर जगाई हैं, क्योंकि सामाजिक रिश्तों को कभी भी राजनीतिक रिश्तों में तब्दील किया जा सकता है। बहरहाल अगर दोनों पार्टियों के अब तक के राजनीतिक सफर को देखें तो कई मोड़ ऐसे आए जब ये दोनों साथ दिखे। देवीलाल के समय से इनेलो के बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अच्छे संबंध रहे और इनमें आज भी कोई फर्क नहीं आया। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का इनेलो से गठबंधन हुआ तो गठबंधन ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी और इनेलो ने 5-5 सीटें जीत ली। साल 2000 में प्रदेश में बीजेपी इनेलो की सरकार बनी, लेकिन उसी दौरान फरीदाबाद में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज की घटना ने दोनों दलों में मनमुटाव पैदा कर दिया और 2004 के लोकसभा चुनाव आते आते ये गठबंधन टूट गया। दोनों पार्टियों ने अलग अलग सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी को तो एक सीट पर जीत मिली, लेकिन इनेलो एक भी सीट नहीं जीत सकी। राज्य की बाकी 9 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई। 2005 और 2009 में दोनों दलों ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा और दोनों ही दल सत्ता से बाहर रह गए। दोनों बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और इनेलो के बीच गठबंधन तो हुआ, लेकिन इस बार दोनों दल अपने अपने हिस्से की 5-5 सीटें हार गए। इस चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से 9 और हजका ने अकेले चुनाव लड़ते हुए 1 सीट जीती। बीजेपी और इनेलो का साथ आना हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ेगा। ये माना जा रहा है कि अगर इस बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना है तो बीजेपी और इनेलो में से किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत लाना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों के साथ आने की सूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। और एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है इस बनते बिगड़ते रिश्ते पर। हमारे साथ राजीव जेटली जी हैं, प्रवक्ता इनेलो, वीर कुमार यादव जी हैं, नेता बीजेपी, और संध्या बजाज जी, हजका प्रवक्ता। बहुत स्वागत आप तीनों खास मेहमान का। सबसे पहले संध्या जी आपके पास आना चाहूंगी। रामविलास शर्मा जी बड़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं आपकी पार्टी के लिए, आपके सुप्रीमो के लिए। उनका यह कहना है कि अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के पास जाते हैं, नजदीक जाते हैं, तो उनके लिए ही घातक होगा। उनकी इस चिंता पर आपकी पार्टी की ओर से क्या रिएक्शन? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और बताना चाहूंगी कि किसी भी तरह की कोई नजदीकी हमारी कांग्रेस के साथ नहीं है, हुड्डा जी के साथ नहीं है। कुलदीप जी पहले से ही ये क्लियर कर चुके हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम लोग कहीं उस तरफ देखें। उन्हीं को छोड़कर ही तो हम लोगों ने हंचका बनाई थी। ये हमें याद ना दिलाएं। हमें अच्छी तरह से याद है कि चौधरी भजनलाल जी के द्वारा जीती हुई सीटें सारी जो है वो हुड्डा जी ने ले ली थी और उसके बाद भी उनके पास 40 सीटें आई तो भी सोनिया जी को ये समझ में नहीं आई कि अब तो कम से कम वो उन्हें ना बनाए। तो भी उन्होंने हंसका के ही 5 जो एमएलए थे उनको लेके बनाई। दोनों बार सरकार हम लोगों की मेहरबानी से बनी है कांग्रेस की। तो हम तो कोई ऐसी वो नहीं है कि उनकी तरफ जा रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से मैं सुन रही थी कि वो बयान दे रहे हैं तो ये असलियत सामने आ रही है। प्रकाश सिंह बादल जो कुलदीप जी के इलेक्शन में आके जिस तरीके से उन्होंने खेल खेला इनके इशारे पर, बीजेपी और ये शुरू से एक है। हम तो पहले से कहते चले आए हैं कि इनेलो और बीजेपी का सामाजिक नहीं बहुत तरह का रिश्ता है, जो ये अभी इसीलिए नहीं सामने लाते क्योंकि जो इनेलो के लीडर्स हैं वो जेल में बैठे हैं। इसी वजह से बीजेपी अपने आप पे कोई वो नहीं लगाना चाहती लांछन, लेकिन सबका फायदा उठाना जानती है बीजेपी। वीर कुमार जी, मझधार में आपने हजका को छोड़ दिया, तो अब चिंता किस बात की? क्यों इस बात की चिंता कि अगर कांग्रेस के साथ हजका जाएगी तो उसके लिए घातक होगा? वीर कुमार जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वस्तुस्थिति की जानकारी दी है
कि जिस प्रकार से उन्होंने नया गठबंधन बनाया है वो निश्चित तौर पर देश की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि वो कौन लोग हैं और किस प्रकार का गठबंधन है। चिंता करने की हमें कोई ना आवश्यकता पहले थी ना आज है, लेकिन इस सच्चाई का बयां करना वो मैं समझता हूँ कोई अनुचित नहीं है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष ने सर इतना कहा है कि जिस कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल जी को नेता बनाने की बजाय और हुड्डा जी को बैकडोर से नेता थोपा और जिस प्रकार से उनको अपमानित किया गया, वही कुलदीप शर्मा जी, वही उनके पुराने विनोद शर्मा जी, वही उनके हुड्डा साहब, तो उन्होंने जो बातें की है वो एक वस्तु स्थिति से अवगत कराया है और ये सब जानते हैं, देश की प्रजा भली भांति जानते हैं, हल्का नेता जानते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जिस कांग्रेस ने उनको अपमानित किया आज वही उनके नजदीक जा रहे हैं। इसमें हमें चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता करें तो हल्का के सुप्रीमो करे, हल्का पार्टी करे। जी, अच्छा ये बता दीजिए कि क्या आप लोगों की नजदीकी भी अब इनेलो के साथ बढ़ रही है, क्योंकि रामविलास शर्मा जी ने यह भी कहा कि हमारे सामाजिक रिश्ते इनेलो से बरकरार है, इसका मतलब क्या? देखिए, हरियाणा में चाहे देश में हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी भारतीय परंपरा है, एक दूसरे के दुख में सुख में आना जाना ये स्वाभाविक है। इसलिए हमारे यहाँ कोई इस प्रकार के आने जाने पर रोक नहीं होती। हमें खुशी में भी हम एक दूसरे नेता जाते हैं, गम में भी हमारे यहाँ एक दूसरे राजनीतिक घराने मिलते हैं। तो उस दृष्टि से उनका भी सामाजिक रिश्ते हमारे हैं। निश्चित तौर पर चौधरी प्रताप सिंह जी के निधन पर वो गए हैं। इससे पहले भी जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में और चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई, उसमें हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी गए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि राजनीतिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हमारे यहाँ होते हैं और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे रीति रिवाज है। और मैं समझता हूँ इसमें कहीं भी कुछ भी अनुचित नहीं है, इसके राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए। उनका बयान सीधा सीधा कि हमारे सामाजिक रिश्ते हैं, हम सामाजिक दृष्टि से एक दूसरे के चलिए इस बयान को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना तय है और ये सभी जानते हैं वीर कुमार जी की सहूलियत के हिसाब से भी राजनीति होती है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद पर इसी खबर पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आने वाले चुनावों में बीजेपी और इनेलो का साथ हो सकता है और क्यों, क्या वजह है कि लगातार कटाक्ष हजका के ऊपर निशाना लगातार रामविलास शर्मा साध रहे। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर।